श्री सीतानाथ दास बाबाजी गोवर्धन। पूर्वाश्रम के उत्कलवासी गोप श्री सीतानाथ दास बाबाजी महाराज अनपढ़ पर अति सरल और उदार थे। गोविंद कुंड गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर के उत्तर एक कुटिया में रहते थे। शेष रात्रि में स्नान आदि कर गिरधारी की सेवा के पश्चात उनके सामने 5 घंटे लगातार क्रंदन करते हुए नृत्य कीर्तन करते थे। उसके पश्चात तुलसी की सेवा पूजा कर श्रीनाथ जी के सम्मुख उत्कल भाषा में रो रो कर प्रार्थना आदि करते थे। दोपहर 2 बजे मधुकरी को जाते थे। ज्येष्ठ मास में सूर्य की प्रखर किरणों से गिरिराज तट की बालुका अतिशय तप्त हो जाती थी। फिर भी बाबा के नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता था। बिना छत्र पादुका के घर घर मधुकरी के लिए जाते थे। लौटते समय प्रत्येक वैष्णव की कुटिया में जाकर कुछ कुछ मधुकरी दे आते थे। उन्हें कुछ गोप गीत याद थे। उन्हीं का वे अधिकांश समय बड़े मधुर भाव से कीर्तन करते। नियम पूर्वक 2 बार गोविंद कुंड में स्नान करते। रात्रि में 2 बजे उठ बैठते और 3 बजे प्रथम स्नान करते। एक बार श्री अद्वैत दास बाबा जी ने, जो उनके निकट रहते थे, कहा, इस समय स्नान करना उचित नहीं, क्योंकि यह आसुरिक काल होता है। उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या करूं, बिल्कुल अस्वतंत्र हूं। श्रीनाथ जी जिस समय जगा देते हैं उसी समय उठ बैठता हूं। जिस दिन सीतानाथ जी अप्रकट हुए उसके 2-3 दिन पहले से उन्हें सानिपातिक ज्वर अतिसार था। उसमें भी उनका स्नान आदि का नियम नहीं छूटा। अंतिम रात्रि में वे अवश्य हो शैया पर पड़े थे। माघ मास की भयंकर शीत थी। उस रात श्री अद्वैत दास जी बराबर जागते रहे। ठीक 3 बजे कुंड में किसी के डुबकी लगाने का शब्द हुआ। बाहर निकलकर देखा तो वृद्ध सीतानाथ बाबा स्नान कर रहे थे। 12 बजे दिन में वे अद्वैत दास से बोले, अद्वैत दास, मुझे श्रीनाथ जी के सामने ले चलो। मैं अकेला कैसे ले चलूं? अद्वैत दास जी ने उत्तर दिया, सहारा तो लगा सकोगे। उन्होंने फिर आग्रह किया। श्री अद्वैत दास बाबा हाथ पकड़कर उन्हें श्रीनाथ जी के सामने ले गए। श्रीनाथ जी के सामने वरुण वृक्ष के नीचे बेदी पर बैठा दिया। तब वे बोले, कुंड का जल लाकर स्नान करा दो। स्नान के पश्चात कहा, तिलक कर दो। तिलक हो जाने पर पूछा, सब लोगों ने प्रसाद पा लिया है? अद्वैत दास जी ने कहा, पा लिया है। तो तुलसी जी को स्नान करा, स्नानीय जल मुझे पान करा दो। तुलसी का स्नान जल जैसे ही उनके मुख में दिया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि वृंदा देवी ने उन्हें ले जाकर राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। वृंदा देवी का साक्षात्कार उन्हें पहले ही हो चुका था। ये बात सर्वविदित थी। एक बार श्री अद्वैत दास बाबा से उन्होंने पूछा वृंदा देवी की माधुरी का वर्णन करने को। वे बोले, मैं क्या जानूं उनकी माधुरी, मैंने क्या उन्हें देखा है? तो सुनो, श्री सीतानाथ बाबा ने कहा और भावाविष्ट हो वृंदा देवी की रूप माधुरी का इस प्रकार वर्णन किया कि उसकी स्फूर्ति श्री अद्वैत दास बाबा के हृदय में स्वतः ही होने लगी। वृंदा देवी की उन पर कितनी कृपा थी, ये इस बात से भी स्पष्ट है कि जिस तुलसी के पौधे को कीड़ा चाट जाता और जिसके हरा होने की कोई संभावना न रहती, वे उनके स्नान कराने मात्र से फिर हरा भरा हो जाता।